नमस्कार, मैं हूं बैराराम काशनिया और आप देख रहे हैं बालोतरा टाइम्स। आज हम मारवाड़ क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने मारवाड़ क्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया है। मेरे साथ है जितेंद्र सिंह जी, जो कि पायला कला के हैं और इनका अभी आरएस में चयन हुए हैं। तो इनसे पहले हम शिक्षा के बारे में पूछने से पहले हम संक्षिप्त में परिचय पूछ लेंगे, ताकि आप लोग जो भी यहाँ लोकल क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी गर्व महसूस होगा कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे हीरे पाए जाते हैं। और इन हीरों से आप रूबरू नहीं हुए होंगे क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं हमें, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने जागृत रहें। और आज ऐसा ही मौका दिया है जितेंद्र सिंह जी ने, इनसे खास बातचीत करेंगे। जितेंद्र सिंह जी, पहले तो आपको इस आरएस चयन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बता रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र सिंह जी, पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय दर्शकों को बताएं, ताकि यहाँ के जो लोकल दर्शक हैं उनको भी गर्व महसूस हो कि हमारे यहाँ का एक ऐसे हीरा जो इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। मैं मूलतः बाड़मेर जिले के अंदर में पायला कला गांव का रहने वाला हूँ, जो कि अभी बालोतरा जिले के अंदर में आता है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद में मैंने कोटा से प्रिपरेशन करके NIT जयपुर से मैंने बीटेक करी माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। और फिर वहाँ से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ तो मैंने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के अंदर हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर मैं जॉब की एज ए माइनिंग इंजीनियर। और फिर उसके बाद वहाँ पे जॉब करते हुए मैंने पाया कि अपन की जो पृष्ठभूमि है और यदि अपन कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने समाज से, जहाँ से बनाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वहाँ से जॉब से रिजाइन किया और सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पहले मैंने IAS के प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके अंदर मैंने मुख्य परीक्षा लिखने का मुझे अवसर मिला, पर उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाया। और फिर उसके बाद में मैंने RS की एग्ज़ाम 2018 में भी लिखी थी। और उसके बाद में मैं 2021 के अंदर में अभी मैं फाइनली रैंक 316 से सिलेक्टेड हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं मेरे सिलेक्शन के थ्रू और मेरी एक लंबी 7-8 साल की जर्नी के थ्रू कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग सामान्य लोगों के लिए जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करके। और तो सर, जैसा कि आप यहाँ के जो लोकल क्षेत्र से काफी रूबरू हैं, क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से हुई, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बाहर तैयारी कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को, यहाँ के जो लोकल विद्यार्थी है बाहर जाते हैं, उनको किस प्रकार प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ के जो हीरे हैं वो राजस्थान में अपने जो पायला कला क्षेत्र है इसका नाम रोशन करें? जब मैं यहाँ पे 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो जब 10th क्लास के लिए मुझे जोधपुर जाना पड़ा, परंतु आज पायला कला के अंदर में 12वीं तक साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ फैसिलिटीज है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं और अपने परिवार का और अपने जो जिस समाज से आते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सर, एक सवाल, जो यहाँ के ज्यादातर लोग जो अपने आप को समझदार श्रेणी में मानते हैं, तो उनके मन में एक कहीं न कहीं डाउट रहता है कि जो नौकरी है वो तो सरकार को करना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल से करना चाहते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, या जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो सही गाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, सरकार और प्राइवेट जो शिक्षा है उसमें कितना डिफरेंस है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अपने दृष्टि से कौन सी रहने वाली है? इसमें पहले के जमाने से अभी काफी परिवर्तन आया है। पहले जो बाड़मेर क्षेत्र है वहाँ पे मुख्यतः टीचर्स सिखावटी रीजन से आते थे, पर अभी लोकल टीचर्स है, तो वो लोग एज ए गार्जियन और टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सरकारी स्कूलों के अंदर में बहुत शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पर फिर भी कहीं कहीं देखा जाता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के जो एजुकेशन क्वालिटी है उसमें काफी डिफरेंस है। तो यदि क्वालिटी में डिफरेंस है तो पेरेंट्स का प्राइवेट एजुकेशन चुनना उचित ऑप्शन है। परंतु मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के अंदर में भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन हो जैसी कि प्राइवेट में है,
और उसके अंदर में उसमें प्रयास किए भी जा रहे हैं काफ़ी लोगों के द्वारा। तो बेटर होगा कि अपन गवर्नमेंट स्कूल्स ही चुने, स्पेशली जो लोग लगता है, परंतु मुकाम मिलता जरूर है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो शिक्षा के माध्यम को चुन के और अपने आसपास से गाइडेंस लें और मुझे भी रीच आउट करें। तो एक सर, जैसे सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें सबसे कॉमन चीज ये देखी जाती है कि उनका जो भी बाहर तैयारी करने के लिए विद्यार्थी जाता है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, उचित रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो घर वाले हताश हो जाते हैं, स्टूडेंट खुद हताश होता है कि 1-2 साल हो गए मुझे तैयारी करनी। आपको कितने साल हो गए, जैसे आपने 12वीं करके सरकारी नौकरी की आप कोशिश करने लगे, आपके संघर्ष के साल कितने साल हो गए आपको, ये इस जर्नी पर पहुंचने तक कितने साल आपने संघर्ष किया? मैंने ग्रेजुएट होने के बाद में मैं साल पर प्राइवेट नौकरी एज ए माइनिंग इंजीनियर अंबुजा सीमेंट में किया। उसके बाद मेरे को 8 साल हो गए। तो इस ओनली प्रिपरेशन करने, दूसरी जॉब ना करने या फिर सिविल सर्विसेज के अलावा किसी भी दूसरे एग्जाम को मैं नहीं बैठने के निर्णय मेरा व्यक्तिगत निर्णय और मेरे परिवार के साथ कंसल्टेड निर्णय था। तो यदि कोई भी सब लोगों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है तो उनको निर्णय अपनी पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बट मैं इस पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स, उनके बीच में एक स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, ठीक है, कि जो विद्यार्थी है वो लगन से पढ़ाई कर रहा है और पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम यदि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी अनुचित है, या पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है वो भी गलत है। तो इन दोनों के बीच में दोनों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए और फेथ रहना जरूरी है। और एक ऐसा कहा जाता है कि मतलब यदि कोई इंसान फेल भी होता है तो फेल भी प्रोग्रेसिवली होना चाहिए, कि मतलब जो पीछे उसने गलतियां की है एटलीस्ट उस पर वो सुधार करे। नई गलतियां करना मतलब जायज है, परंतु किसी गलती को वापस दोहराना जायज नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसको पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए, और इस दोनों में संतुलन होना चाहिए। और स्टूडेंट को भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके बारे में पहले 5 से 7 लोगों से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद में फिर उसको यदि उसने ठान लिया है तो उस पर वो लगा रहना चाहिए। और यदि आर्थिक स्थिति मूलतः जैसे बाड़मेर क्षेत्र में नहीं होती अच्छी तो उसको अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, पर उस अल्टरनेटिव के साथ में भी उसको इस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए कि वो सिर्फ वही काम ना करे, वो अपनी पढ़ाई को प्रारंभ रखे। आप यदि ओनली स्टडी करते हैं तो मान लो 10 घंटे या 8 घंटे स्टडी करते हैं तो काम करके भी आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, और 4 घंटे से ऐसे सामान्य लगता है कि कुछ नहीं होता, पर जब 12 महीने के 4 घंटे तो बहुत सारा समय होता है। तो आप कोई भी राजस्थान की परीक्षा पास कर सकते हैं, और आपको मेन लक्ष्य वही दिमाग में होना चाहिए, परंतु जो आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सर, एक मेरा सवाल है, जैसे आज की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत बदल गई है, पहले की और आज की में बहुत फर्क आ गया है। आज यहाँ बैठे बैठे कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आपका जो फेवरेट विषय है ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, तो इसमें आप किसको प्रिपेयर करते हैं, कौन सा अच्छा है या फिर दोनों ही अच्छे हैं?
एक्चुअली किसी भी चीज में एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं होते, मिडिल पाथ होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर होगा कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन भी हो। परंतु जैसे कोई 5 लाख कला का विद्यार्थी है, जैसे 5 लाख कला के अंदर लाइब्रेरी की भी सुविधा है, तो यहाँ पे वो बैठ के पढ़ सकता है। और यदि 4-5 स्टूडेंट साथ में इकट्ठे होकर किसी एक ऑनलाइन कोर्स को परचेज करें, या फिर किसी भामाशाह या किसी से सहायता लेके उसको परचेज करें और फिर उससे 5 स्टूडेंट पढ़े, तो वो वही एजुकेशन, वही कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं उसी तरीके से जैसा कि कोई बच्चा जयपुर में या दिल्ली में बैठ के करे। सर, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने तैयारी की, आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो ऐसा अपने नजदीकी क्षेत्र में एक शिक्षा का माहौल होता है, एक स्थान होता है जहाँ से खूब हीरे निकलते हैं, तो एक खान होती है। तो आपको नजदीकी क्षेत्र कौन सा लगता है जहाँ पर अगर रह के तैयारी करें तो उस हिसाब का माहौल, जिस तरह आपको माहौल मिला उस हिसाब का माहौल रहेगा? जैसे राजस्थान या आउट ऑफ राजस्थान, जो आपकी फेवरेट जगह है वहाँ के अधिक चांस रहते हैं? यदि राजस्थान के एग्जाम्स की बात करें, जैसे आरएस हो गए या फिर और भी जो सर्विसेज है, उस कॉन्टेक्स्ट में जयपुर मेरे हिसाब से उचित प्लेस है। और यदि आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर उचित प्लेस है। परंतु यदि आप इन दोनों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गांव में ही, जहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा हो एटलीस्ट, जहाँ पे एक तरह से लाइब्रेरी में 5-7 लोगों का या 20 लोगों का माहौल क्रिएट होता है, इकोसिस्टम बनता है, तो वहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर, इसमें जैसे आपने आरएस की परीक्षा, तो इसमें 2-3 भाग होते हैं, मुख्यतः जो इंटरव्यू और मेन 2 अलग भाग होते हैं, तो इसमें आप मुश्किल किसको मानते हैं, इंटरव्यू या मेन भाग? जो मुख्य परीक्षा है वो 800 मार्क्स की होती है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, तो ऑब्वियस है मेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पर जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है उसका वेटेज एटलीस्ट 250 नंबर तक होता है, और वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू का भी वेटेज बढ़ जाता है। तो यदि उचित रैंक लाने के लिए स्टूडेंट को मेंस के अंदर में भी अच्छे मार्क्स परफॉर्म करना पड़ेंगे और इंटरव्यू के अंदर में भी एक सरल, सौम्य और अट्रैक्टिव कैंडिडेट लगे, तभी जाके उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। और फिर दोनों का जब कंबाइंड होके रैंक आती है तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस। और सबसे जो मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि यहाँ लोकल क्षेत्र के लोग हैं जो ऑब्वियसली आपसे बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि आपने यहाँ का नाम रोशन किया है और एक मार्गदर्शन के रूप में आपको लेंगे, तो यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए आपका, लोकल जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? लोकल स्टूडेंट्स को मेरे को यही संदेश रहेगा कि जैसे मैं और वो लोग एक ही पृष्ठभूमि से और एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो सपना बड़ा रखें और जो युवा अवस्था है उसके अंदर में उस गोल पे कंसंट्रेट करें और उसके जितना बड़ा आप सोचते हैं उस पर उतना ही बड़ा काम करें। और जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे आप सपोर्ट मांगे, उनसे गाइडेंस मांगे, क्योंकि वो उस रास्ते पे चले हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो उससे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। ऑब्वियस है आपको उस रास्ते पे चलना तो खुद ही है, परंतु आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ या फिर और भी काफी लोग हैं, ठीक है। तो बड़ा सोचें, ये बहुत बड़ी बात है, और फिर उसके बाद में उस पर काम करें लगातार, निरंतर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे रूबरू हुए और जो हमारे दर्शक देखेंगे उनके लिए आपने मार्गदर्शन किया। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जिनका सिलेक्शन आरएस में हुआ है, और बालोतरा टाइम्स की पूरी टीम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है।